नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो? आशा है आप ठीक होंगे। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम 6 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो हो जाएं तैयार करंट अफेयर को नस्ते नाबूद करने के लिए। करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ दें। तो हमारा जो मोटिव है वो है आपको करंट अफेयरों में अव्वल बनाना, आपकी परीक्षा में सफल बनाना। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन कोड क्या है? आज का हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। जब तक आप किसी काम को करने का लक्ष्य नहीं बनाएंगे या करने का दृढ़ संकल्प नहीं बनाएंगे, जब तक वह काम आपको असंभव लगेगा। आज आप पढ़ नहीं रहे हो तो आप कैसे सफल हो जाएंगे कि आपके लगेगा कि मैं इस टेस्ट को तोड़ ही नहीं सकता, लेकिन आप सोच लें कि मुझे ये काम करना ही है, तो वह काम आपको असंभव की जगह संभव लगेगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो आप से गुजारिश है कि सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब कराने की बोलें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न यूट्यूब से ही आधारित है, जिसने हमारी जीडीपी को भी कुछ बढ़ाया है। तो बात करें, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार भारतीय यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए कमाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? भारतीय अर्थव्यवस्था में 6,68,00 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। बात कर लेते हैं, 2020 में यूट्यूब में 6,83,09,00 रुपये फुल टाइम नौकरियों के लिए बराबर भारतीय जीडीपी को मजबूत किया है। अब बात करें 2021-22 में भारतीय संकल्प घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक रहा और यह सबसे अधिक है। और इसके बाद 25.92% योगदान के साथ उद्योग क्षेत्र दूसरे स्थान पर। तो सबसे ज़्यादा जीडीपी को बढ़ाने में कौन सा रहा है? जीडीपी को योगदान में यूट्यूब 50% योगदान निभाया है, जबकि उद्योग क्षेत्र में 25.92% से दूसरे स्थान पर रहा है और कृषि क्षेत्र में 20.119% योगदान से तीसरे स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब की स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई थी। यूट्यूब के संस्थापक थे जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हर्ले। यूट्यूब का मुख्यालय सैन बुर्नो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में। इसके सीईओ हैं सुसान डाइने बोजस्की। तो अगला प्रश्न है, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के 12वें खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। इससे पहले 200 टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। अब बात कर लेते हैं नवीनतम खेल के रिकॉर्ड। सबसे कम गेंद 26 गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेट कौन थी? ऋचा घोष थी। इन्होंने मात्र 26 गेंदों पर अर्धशतक रच दिया। अगला, ऑस्ट्रेलिया टी20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले भारतीय कौन थे? इम्पोर्टेंट है कि टी20 लीग में बिग बैश खेलने वाले पहले भारतीय उन्मुक्त चंद। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी? ये बनी स्मृति मंदाना। 2 बार वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली। सबसे कम उम्र में BWF सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? उन्नति हुड्डा है। उन्नति हुड्डा ने ही ओडिशा ओपन बैडमिंटन का खिताब भी जीता है। बात करें 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? भारत बनी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये पहले भारतीय बने हैं शाकिब उल गनी। अब बात कर लेते हैं शाकिब उल गनी बिहार के
बिहार के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 1000 रन कहाँ बनाए हैं? इन्होंने 1000 रन रणजीत कहाँ बनाए हैं? रणजीत ट्रॉफी में बनाए हैं। रणजीत ट्रॉफी में इन्होंने 1000 रन बनाए हैं। आगे बात करें, अगला प्रश्न, शाहिद अफरीदी को पीछा छोड़कर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी बने साकिब अल हसन। कौन बने हैं? साकिब अल हसन बने हैं। अब बात करें T20 में अभी तक 832 डॉट बॉल फेंकने वाले साकिब ने शाहिद अफरीदी को 830 डॉट बॉल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो शाहिद अफरीदी ने 830 फेंकी हैं और जबकि साकिब ने 832 डॉट बॉल फेंकी हैं। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड साकिब के नाम ही। अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे ज़्यादा विकेट भी किसने ली हैं? साकिब ने ली हैं। उन्होंने अभी तक 119 विकेट अपने नाम किए हैं। चौथा प्रश्न, पहले ऊँटों की आबादी को देखते हुए किस राज्य सरकार ने 2022-23 के बजट में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है। प्रश्न नंबर 5, IIT रुड़की द्वारा निम्नलिखित में से गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसे किया है? पुनरुद्धार पुरस्कार, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार राजीव रंजन मिश्रा को दिया है। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार योहान पूनावाला को मिला है। इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। आगे, भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार को सार्वजनिक कंपनी का जो पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है कोल इंडिया लिमिटेड CIL को। आगे, बिजनेस टेंस बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार संदीप बख्शी को मिला है। बिजनेस टेंस बैंकर ऑफ द ईयर। नेताजी पुरस्कार 2022 का शिंजो आबे को मिला है। रामानुज पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम, नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। अब बात करें 2022 मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। नंबर 1, पहला 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है रिमूव लॉ डेट हार्म, क्रिएट लॉ डेट एम्पावर। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव इम्पोर्टेंट है। विश्व वन्यजीव 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पेशल फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशंस। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम है टू हर फॉर लाइफ लिस्टन विद केयर। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इसकी थीम है नेचर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर। 7वां प्रश्न, विश्व के बेहतरीन स्पिनरों में शुमार ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज खिलाड़ी का 4 मार्च 2022 को निधन हो गया है? ये शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, स्पिनर, इनका निधन हो चुका है। अब बात कर लेते हैं शेन वॉर्न के बारे में। महान शेन वॉर्न ने 1993 में एशेज के दौरान मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के माइक गैटिंग को जिस गेंद पर बोल्ड किया था उसे क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ गेंद कही जाती है। वॉर्न ने अपने 145 मैच के टेस्ट कैरियर में 708 विकेट चटकाए, जो मुथैया मुरलीधर से 800 विकेट के बाद क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट हैं। तो बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के
लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये लिया है तमिलनाडु में। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग को हम क्या कहते हैं? समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंग श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है तथा शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के करंट अफेयर। कपड़े के थैले का बढ़ावा देने हेतु मीन दम मंजपाई योजना शुरू की है। मीन दम मंजपाई योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। टाइगर रिजर्व कलकड मुंदर के टाइगर रिजर्व का सत्यमंगलम टाइगर तमिलनाडु में ही है। प्रसिद्ध बांध ग्रेट अनीकट कल्लाइनाई बांध मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर है। अब बात तमिलनाडु में जनजाति बडगा और टोटकोटा जनजाति तमिलनाडु में रहती है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सुर्खियों में रहा जैपोरिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जैपोरिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। यह ब्लास्ट हो चुका है। जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह प्लांट दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के एनहोदर शहर में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है वोलोडिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का नाम है डेनिस शमयाल। यूक्रेन की संसद का नाम है वर्खोवेना राडा। मुद्रा का नाम है हिविनिया मुद्रा का नाम है। अब बात कर लेते हैं भारत में स्थित परमाणु अनुसंधान केंद्र और ऊर्जा संयंत्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में है। तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कोडमकुल्लम परमाणु ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कारवार कर्नाटक में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना में है। प्रश्न नंबर 10, RBI ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? वो कर दिया है सरजेरोदादा नाइक सिराला सहकारी बैंक। अब हम बात कर लेते हैं RBI के बारे में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत हैं 25वें नंबर के। उप गवर्नर हैं T रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल D पान्ना, M राजेश्वर राव। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ये की गई है चेन्नई में। इम्पोर्टेंट पोर्शन है, प्रश्न है ट्रिपल स्टार वाला। अब बात कर लेते हैं अन्य बातें। यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ओशियन 2022 की थीम है इंस्पायर इनोवेशन सस्टेन्स। ओशियन सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, इंजीनियरों, छात्रों, नीति निर्माताओं के एक विधि वार्षिक कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं 2022 के महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठक। तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में हुआ।
19वें भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक आगरा में हुई। चौथा, बांध संरक्षण पर एशियाई मित्र क्षत्रिय सम्मेलन मलेशिया में हुआ। 24वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन 2022 हैदराबाद में हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? भारत 120वें स्थान पर रहा या भारत की रैंक कितनी रही? 120 रही। सतत विकास सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन, तीसरे स्थान पर डेनमार्क और चौथे स्थान पर जर्मनी और पाँचवें स्थान पर बेल्जियम और भारत की रैंक रही 120। अब बात कर लेते हैं भारत की नवीनतम रैंक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 रही। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत प्रथम स्थान पर रहा। ये तो रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्न। यदि यह वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल।